हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। और फिर आप लोगों की बड़ी रिक्वेस्ट आई थी, दो चार लोगों ने मेरे मेरे को कमेंट लिख के कहा था कि जनाब का व्लॉग को रिव्यू करिए प्लीज। तो मैंने कहा चलो देख लेते। जनाब के व्लॉग में होता तो कुछ है नहीं, वो एक ही चीज को खींच खींच के मतलब दिखाता है, व्लॉग बनाता है आजकल। बट फिर भी मैंने कहा चलो देखते हैं। तो सबसे पहले जनाब ने अपनी ओपनिंग की थी व्लॉग की फनी तरीके से। ये है गाइस, मैं अपनी स्मूदी बना रहा हूँ। तो बेसिकली दिखा रहा है भैया, मैं अपना दीपिका को नहीं उठाते और मैं खुद बनाता हूँ। मैं अपना इंडिपेंडेंट बन गया हूँ। पहले मैं जब दीपिका प्रेग्नेंट थी ना, तो मैं 4 बजे उठवा के उसे चाय बनवाता था। लेकिन अब मैं खुद बनाने लगा हूँ। मैं बड़ा मतलब काम करने वाला इंसान बन गया, अपनी बीवी की सेवा करने वाला, कि उसको डिस्टर्ब ना करो। तो मैं अपनी स्मूदी खुद बना रहा हूँ। तो उस बेचारे ने स्टैंड वगैरह लगा के रखा और अपनी स्मूदी बना के ऐसे डालते हुए पूरा अच्छा सा शॉट वॉट लिया। फिर वहां पे जाके क्या होता है कि ये ना अंदर जाता है दीपिका से मिलने, क्योंकि ये लोग जा रहे थे अम्मी के लिए गिफ्ट लेने। अम्मी का बर्थडे है भाई, गिफ्ट तो दिया नहीं। अब केक वेक काट दिया उन्होंने। अब बर्थडे ब्रिंग इन कर लिया, केक भी काट लिया, JW मैरिज में खाना भी खिला दिया। अब गिफ्ट गिफ्ट तो बिना गिफ्ट के तो अम्मी मानेंगे कैसे। तो ये दिखा रहा है, दीपी तुम रेडी हो गई? तो अपना पूरा लॉबी दिखा रहा है, भैया संगमरमर के पत्थर लगवा के हमने घर बनाया है। आप लोगों की जो प्यार लुटाया था ना आपने हमें, हमारे पास जिससे पैसा बरसा था, उससे हमने घर बनवाया है। फिर यहाँ पे ये बच्चे को खिला रही थी वॉश बेसिन में खड़ा करके। और वो बच्चा हंस रहा है। चलो भैया, बच्चों को तो पानी में खेलना अच्छा ही लगता है ना, उन्हें थोड़ी पता है। वॉश बेसिन में खड़ा करके झपड़ 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 करा रही है। मुझे लगा पता नहीं बच्चे का मुंह हाथ धो रही होगी, क्या करा रही है। देखा तो बस पानी ऑन करके उसको खिला रही थी वहां पे। चलो ठीक है, बच्चा बच्चा खुश था। पहली बार बच्चा इतना खुश दिखा। ऐसे थोड़ा छोड़ दो पानी वानी में, मतलब ऐसे पानी में नहीं, लेकिन अपनी सुपरविजन में थोड़ा सा उसे खेलने दो, फ्रीडम दे दो। यहाँ पे ये लोग जाने की तैयारी करते, कहते हैं कि सबा और सनी को भी बुला लिया है, बहुत दिन से इनके साथ कहीं गए नहीं है हम लोग, तो हम वहाँ जा रहे हैं। और ये दुबई का परफ्यूम है, परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के हीरो बन के जनाब हमने उल्टी टोपी पहन के अपने आप को किसी हीरो से कम थोड़ी समझते। पीछे जैकेटों का अंबार लगा हुआ है, पता नहीं यहाँ साइड में इतने सारे थैले भरे हुए हैं, जूते कपड़े इनके पास ना। जगह मतलब ऐसा है कि जगह जितनी भी रख दो, इनको जगह कम पड़ जाए। इतने इन्होंने जूते और इतने बिग होल्डर होते हैं, जैसे सामान भर भर के रखते हैं, उनको बोलते हैं होल्डर। वो बहुत बड़े होल्डर हैं। दीपिका ने अपना जूड़ा बनाया, स्पेशली दिखा रही है। फ्रेंड्स देख लो, गाइस देख लो। फ्रेंड्स तो दिया मेरी ननद का वो वर्ड है। गाइस देख लो, आप लोग कहते हो ना मैं बाल नहीं बनाती हूँ और मैं मेकअप नहीं करती हूँ, तो आज मैंने मेकअप कर लिया। और हाँ, थोड़ा डीप गले का मैंने सूट पहना है। अपने जिस्म की थोड़ी थोड़ी नुमाइश में करने लगी हूँ, क्योंकि जनाब तो कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, तो फिर भाई मैं भी तो करूँ गाइस, ठीक है। ठीक है, बता देना कैसी लग रही हूँ मैं। अपने बाल बांध दिया, अभी मत बोला कि बाल नहीं बांधती, कान में नहीं पहनती और मेकअप नहीं करती है। तो हम चले घूमने। और देखो भाई, सबके मुंह सूजे हुए हैं, कोई किसी से बात नहीं करेगा। हम लोग जा रहे हैं साथ में, लेकिन एहसान कर रहा हूँ मैं। ये सनी को बिठा लिया साइड में। सनी को कोई इंटरेस्ट था नहीं जाने में। मैडम का मुंह सूजा हुआ था और सबा का तो सूजा ही रहता है। उसका सूजा ना सूजा एक ही बात है, क्योंकि उसका हमेशा सूजा हुआ दिखता है। यहाँ पे हमने निक्कू को भी रख लिया, जो पीछे छुपा के रखा था थोड़ा सा उसको। और जब मैं इंट्रोड्यूस करा रहा था, तो मैंने दिखाया, देखो सबा बैठी है, दिप्पी बैठी है, बच्चा हमारा सो गया है, ये सनी बैठा है। पीछे वाले बंदे को बताया नहीं। भाई उसका क्या काम है? ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ब्लॉग बनाएगा ना, 3 3 ब्लॉग, 3 कैमरे भी तो हैंडल करने हैं अभी। गाइस, ये निक्कू सिर्फ मेरा ब्लॉग बनाएगा और मैं जनाब का ब्लॉग बनाऊंगी। सबा तुम्हारा कैमरा नहीं हैंडल कर सकता, तुम्हारा फोन नहीं हैंडल कर सकता। रहने तो भाभी, मेरे पास मेरा कैमरामैन है सनी, तो मेरा ब्लॉग बना दे सनी, सब कुछ शूट करना अच्छे से। यहाँ पे हमें भूख लगी तो हमने खाया अपना पिटा ब्रेड और हमस। गाइस ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है। दीपिका ने अपने झुमके उतार के फेंक दिए कि मुझे पहनने नहीं है, मैं तुम लोगों के लिए पहन के आ गई। अभी मेरे बच्चे को थोड़ी फ्रीडम चाहिए, मेरे कान वान खींच रहा है। दीपिका ने तो झुमके उमके उतार दिए थे। और दीपिका और ये चारों जने बैठे हुए थे। निक्कू दादा तो गायब हो गए होंगे, वो कैमरा पकड़ के शूट कर रहा होगा। ये इन चारों में कोई कॉन्वर्सेशन थी नहीं। ये अपने बच्चे को ड्रॉपर से, कैन यू इमेजिन, ये ड्रॉपर से क्यों पिला रही है भाई? ये ड्रॉपर से जूस क्यों पिला रही थी? चम्मच से पिला लो या बॉटल में भर लो, छोटी सी बॉटल्स आती हैं, उससे पिला दो आराम से। ये ड्रॉपर से दवाई की तरह। बच्चा भी बेचारा ऐसे देख रहा है, खट्टा खट्टा जूस पिला दिया। चलो जी, कोई बात नहीं। और यहाँ से देखो, सबा को पूरा भर के ग्लास जूस का लेके बैठी हुई है। फिर फ्रेंड्स हम लोग तो शुगर नहीं पीते हैं, फ्रेंड्स हम लोग तो पता नहीं क्यों मोटे हो रहे हैं, फ्रेंड्स हम अपने ब्लॉग में नहीं दिखाते। भाई देखो, भाई ने अपने ब्लॉग में दिखा दिया हमें कि हम खा रहे पी रहे बाहर का। हम तो सबको यही बोलते हैं, हम तो सूखी रोटी खाते हैं। यहाँ भाभी पूरे टाइम बच्चे के साथ लगी रही, इसको ड्रॉपर से जूस पिलाने में। सनी बैठा रहा, सबा बैठी रही, भाई अपना ब्लॉग शूट करने में, अपनी कहानी करने में। कोई आपस में कोई बातचीत नहीं हो रही थी। एक डेजर्ट आया, डेजर्ट भाई ने 2 चम्मच मारा। सबा की पूरी नियत लगी हुई थी उस पर कि मैं खा लूं, लेकिन
फ्रेंड्स क्या करें, हमारी किस्मत अच्छी नहीं है ना, खा नहीं सकते फ्रेंड्स। मैं एक बार बस बेबी हो जाए फिर तो मैं ऐसा खाऊंगी कि दुनिया याद करेगी फ्रेंड्स। हमारे क्या करें, मैं मेरी अम्मी के ऊपर मजबूरी आ गई, हम खा नहीं सकते। उसके बाद ये पहुंचते हैं ऋतु कुमार के उसमें स्टोर में। भैया आपने बहुत प्यार मिल रहा है, आप सब जगह से इतना ऋतु कुमार के कपड़े लिए जा रहे हैं अम्मी के बर्थडे में। वहां पे ऋतु कुमार के वहां पे मैडम गायब हो जाती है, मैडम दिखती ही नहीं है, ना किसी से बात, ना कोई सूट सिलेक्शन में कोई इनका इनपुट। सीधा सूट रूट लेके ये बाहर निकल आते हैं। मतलब अगर तुम व्लॉग बना रहे हो थोड़ा बहुत करो, या तो ऋतु कुमार वालों ने मना कर दिया कि भैया ये क्या ड्रामा है, फटाफट शूट करो निकलो, या मैडम ने कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया, सीधा सीधा ये ब्लॉग 1 सेकंड के लिए इधर उधर शूट कर रहा था, सभा इधर उधर घूम रही थी, कहता है मैडम फीड कराने गई है। भैया तुम ऋतु कुमार में जाके फीड कराने घुस गए, कपड़े लेने गए थे? हाँ वो वहां पे फीड कराने। भैया तुम्हारा बच्चा 10 साल का 10 महीने का हो गया है, कब तक फीड फीड का नाटक करते रहोगे बस, और कर भी रहे हो तो मतलब बताने की क्या जरूरत है, 15 मिनट के ब्लॉग में तुम ये बताते हो। वैसे तो तुम बहुत पर्दे में रहने वाले हो, बार बार आप ब्लॉग में आके हर बार ये बताते हो। एक नेचुरल प्रोसेस है, अगर कर रहे हैं तो कर रहे हैं, इसमें क्यों इतना गुणगान करने की जरूरत है। वहां से निकल के इन्होंने कुछ नहीं दिखाया, कौन सा सूट लिया, कौन सा सामान ने लिया, क्या लिया, वो लिया, किसी को कोई कॉन्वर्सेशन ही नहीं था, सीधा आके कार में बैठ गए। सनी भाई अपने फोन पे लग गया कि छोड़ो ना, इन्होंने तो पकड़ डाला। और वहां दीपिका ने मुंह फेर के बैठ गई बच्चे को सुलाने के लिए, सबा बैठी होगी मुंह सुजा के, ये भाई पीछे यहाँ ज्ञान पेल रहा है, मैंने नया चश्मा ले लिया, कैसा लग रहा है गाइस गाइस गाइस, कैसा लग रहा है चश्मा में, ऐसे फनी पहले फ्रेम मैंने दुबई से लिया था, मैंने फलाना से लिया था, मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, बताना कैसा लग रहा हूँ। पूरा ड्रामा, किसी को कोई पड़े नहीं थे, कोई इंटरेस्ट नहीं, सीधा पहुंच जाते हैं अम्मी के कहते, अम्मी आ जाओ, अम्मी आ जाओ। भाई अम्मी की सर्जरी हुई है 2 दिन पहले, तुम उन्हें रेस्ट करने दो। कभी वो बेटी आ जाती है सर पे नाचने, कभी ये बेटा आ गया अभी सर पे नाचने। आज अम्मी भी भागी भागी आती है, अभी कुछ मिलने वाला है हमें, हमें गिफ्ट मिलेगा, गिफ्ट, हमें गिफ्ट की बहुत अच्छी लगती है गिफ्ट लेना, अभी बेटा सानू लेके आया है मेरे लिए गिफ्ट। अम्मी भाग के फटाफट आके बैठ गई अपनी पंचायत वाली सोफे पे कि अभी कुछ मिलेगा। यहाँ बोलता है ये शोएब की, अब बताओ दिल दहलाने वाली चीज पहले दूं या अच्छी वाली? अब बेटा के नहीं ना, दहलाने वाली मत दे बेटा, बहुत बहुत न्यूज तुम्हारी ऐसी ऐसी निकल के आती है कि दिल दहल जाता है। कभी रेडिट पे कुछ पढ़ते हैं, कभी नया फैजी निकालते हैं, दिल दहलाने वाली, हर हफ्ते दिल दहल जाता है हमारा। तू तो कम से कम मत दहला, तू तो नॉर्मल सा गिफ्ट दे के हमें खुश कर दे बेटा। दहल तो हमारा बहुत रहा जब से तुमने ब्लॉगिंग शुरू की है ना, सारे पूरा पूरा हिंदुस्तान की महिलाओं ने जिम्मा उठा रखा है, कुछ ना कुछ खोद के निकालेंगे हमारे खानदान के बारे में, सारे दिन दहला ही रहता है दिल। बेटा अभी जीने दे थोड़ा प्यार से। तो यहाँ पे वो एप्पल वॉच दे रहा था कि अम्मी तुम लोग चलती नहीं हो ना बिल्कुल, इसलिए मैं तुम्हें एप्पल वॉच दे रहा हूँ। तो यहाँ पे भाई एप्पल के स्टोर में घुसते तो तुम दिखे नहीं, कहाँ से तुम एप्पल वॉच लेके आए हो, पुरानी रखी हुई थी वो चिपका रहे हो, या फिर क्या चक्कर था? तुम दिखे क्यों नहीं एप्पल के स्टोर में? जब ऋतु कुमार के स्टोर में घुसते घुसे तो एप्पल के स्टोर में क्यों नहीं घुसे तुम? तो यहाँ पे अम्मी तो घबरा गई, अभी चलना पड़ेगा क्या हमें? नहीं नहीं, ये सब नहीं होगा सानू हमसे। और बेटा नहीं नहीं चलना पड़ेगा, 10,000 स्टेप्स। भाई तुम मजाक कर रहा है क्या? 10,000 स्टेप्स तो अपनी दीपिका से चलवा ले, दीपिका तो चलती नहीं होगी, सबा से चलवा ले, अम्मी चलेंगी जरूर 10,000 स्टेप्स। वो कहता है जब भी अम्मी नीचे घूमने जाती है बैठी पाती है, कहती मैं चल रही थी अभी थक गई तो मैं पकड़ूंगा अम्मी को। बेटा ये रिजा और रेहान के हाथ में बांध देंगे, बेटा भाग के 2 4 चक्कर काटा, नहीं तो सानू हमसे लड़ेगा आके। हमें तो बस खाना सोना अच्छा लगता है, गिफ्ट लेना अच्छा लगता है, सूट पहनना अच्छा लगता है। सबक बोलते कि मेरी भी घड़ी पहन ले, नहीं तो सनी मुझसे लड़ता है, एक हाथ में मेरी घड़ी पहन ले, एक हाथ में तू अपनी पहन ले, और 10 15 20 हजार स्टेप्स कराओ, ताकि 2 4 दिन तक सब लोग मुंह बंद करके रहे। हमें खाना सोना और सिर्फ व्लॉग देखना अच्छा लगता है, इसके अलावा हमसे और कुछ नहीं होता। तो भैया सनी, अब देखो इस बात में मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा बायस हो जाऊंगी शोएब के लिए, कि सबा जो करती है ना इन लोगों के लिए, ऐसा कुछ करती नहीं है। वो सिर्फ बिगाड़ती है, 10 15 रुपए का मतलब जो होता है सस्ता वाला सामान, गली पड़ोस का, गली का ग्रोसरी बिस्किट नमकीन वो सब दिला देती है इनको, लेकिन हॉस्पिटल के खर्चे शोएब ने उठाए होंगे, इसकी अम्मी की सर्जरी का खर्चा शोएब ने ही उठाया होगा। अब ठीक है ब्लॉग बनाया तो वो तो ब्लॉग वैसे ही बनाते रहते हैं ये लोग। अब क्या होता है ना कि अगर इसकी अम्मी को कुछ हुआ, जैसे पापा को स्ट्रोक आया, तो अब शोहेब संभाल रहा है ना, अगर इसकी अम्मी को कुछ हुआ तो जिम्मेदारी तो शोहेब की आ जाएगी। ये तो सबा तो हाथ खड़े कर लेगी, भाई अम्मी कहती है कि बेटा ही संभालेगा बुढ़ापे में, तो भाई संभाल लो। राइट? तो अगर उनकी तबीयत खराब है, अगर डायबिटिक है वो, या जो भी है उनकी हेल्थ के हिसाब से वो नहीं खा रही है, और शोएब उन्हें रिस्ट्रिक्ट करता है, उन पर प्रेशर डालता है कि ठीक से रहो, तो सही भी कर रहा है एक तरीके से। थोड़ा सा पेरेंट्स को थोड़ा सा मतलब ऐसा ध्यान रखना पड़ता है ऐसी चीजों में। माना मुझे लगता है ये सबसे बड़ी घटिया बात है इसकी, कि ये लोग साथ में नहीं रहते और ये रखते नहीं है साथ में।
बट जो भी है, लेकिन इस मामले में मुझे लगा कि थोड़ा तो स्ट्रिक्ट हो रहा है, सही कर रहा है। इसमें सबा के ऊपर भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि अपनी माँ को फालतू चीज़ें ना खिलाए, क्योंकि मैंने बहुत फैमिलीज देखी हैं इंडिया में, हमारी फैमिली में भी, एक्सटेंडेड फैमिली में भी देखा है कि ना पेरेंट्स को बिगाड़ते रहते हैं लाड प्यार में, और फिर जो एक बच्चा होता है वो बहुत चिढ़ता रहता है कि भाई पेरेंट्स को ऐसा नहीं खिलाओ, उनकी हेल्थ खराब हो जाएगी। जब हेल्थ खराब होएगी तो फिर उन्हें ही संभालना पड़ेगा ना। तुम लाड प्यार में दूसरे बच्चे आके खिला के पिला के चले जाते हैं, बेटियां खिला पिला के चली जाती हैं, लेकिन फिर अल्टीमेटली ठीक नहीं है ना पेरेंट्स की हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे जो उसका कंसर्न था बिल्कुल सही था। यहाँ पे तो अम्मी डर गई, नहीं बेटा सानू, अगर एक आध दौड़ नहीं हो पाई तो फिर तुम हमसे लड़ोगे, तुम पूछोगे हिसाब किताब क्यों नहीं करा, सानू हमसे नहीं है, घड़ी किसी और को दे दे, सानू कुछ और पहना दे, सानू हमें हमें अंगूठी दे दे, चूड़ी दे दे, सानू ये सब ना कर। उधर देखो पीछे सनी भाई, सनी को कोई पड़ ही नहीं है। सनी ने कहा छोड़ो ना, हटा, ये सारे दिन ब्लॉग बनाते रहते, मैं अपनी रील देखूं जरा। वो अपने रील नचने के डांस देख रहा है। सबा तो नाचती नहीं, मैं अपने नाचने वाली ना डांस ही देख लूं। तो रील पे रील लगा हुआ है, कमेंट डिलीट रील, यही सब करता है। यहाँ पे पूरा व्लॉग चल रहा है, इंटेंस माहौल बना हुआ है, माँ बेटे का प्यार मोहब्बत चल रहा है। माँ रो रही है, नहीं मेरे को नहीं चाहिए घड़ी ना, मैं तुम्हारा लाडला बेटा हूँ, तुम्हारी हेल्थ का ख्याल मुझे ही है, सिर्फ मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम्हारी बेटी नालायक है। यहाँ सनी भाई लगा पड़ा है रील पे रील देखने में। हाँ, अभी कौन सा नाचने वाला देखूं अपने एयर, मैं म्यूट करके देख लूंगा क्योंकि ये लोग बहुत शोर मचा रहे हैं। मैं म्यूट करके ही देख लूंगा, दिख तो रहा है, सुन नहीं रहा तो क्या हुआ। तो उसको कोई पड़ी नहीं है, वो पक चुका है बंदा यहाँ पे इतनी औरतों के साथ, इतनी नौटंकी के साथ उसका गड़ा बढ़ चुका है। वो कहता है मुझे छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में बोलेगा मुझे घर जाना है। यहाँ पे बच्चे को लेके आई बेटी, खाला या नानी ने पकड़ लिया, दीपिका दूर बैठी है, दीपिका कोई इमोशन नहीं है, हाँ भैया मैं अपना बच्चा खिलाऊंगी, हो गया तुम्हारे साथ बड़ी नौटंकी। कोने में बैठी है, यहाँ माँ बेटे का प्यार बरस रहा है, सनी रील देख रहा है, सबा ब्लॉग बना रही है खड़ी, भाई मैं थक गई, भाई मैं ब्लॉग बनाते हुए 3 मिनट से खड़ी हूँ, भाई मैं थक गई, कैमरा पकड़ के। नहीं तो सबा तू बना, मैं तेरे को थका नहीं झेल झेल के, तू मेरा कैमरा पकड़ के थक गई है, बना। यहाँ दीपिका, अरे नानी के हाथ में गोदी में बच्चा देख के फटाक से लपक लिया ना, अरे कितना किस्मत वाला इनकी गोदी में है, फटाफट मेरे पास आ जा, ये नानी बड़े राज खोल देती है, तेरा कोई राज खोल दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगी बेटा, इधर आ जा। लपक लिया दीपिका ने तो अपना बच्चा। यहाँ पे अम्मी का आया फेवरेट चीज, सूट, हाँ सूट आ गया है। तो भैया ऋतु कुमार का सूट आराम से 10 12 15 हजार तक भी हो सकता है, तो क्योंकि 10 हजार से कम तो मिलते नहीं है उनके यहाँ पे, 10 12 हजार से मिनिमम शुरुआत होते हैं एवरेज से सूट। तो अम्मी जी ने खोला अपना सूट का दुपट्टा, ये देखा स्माइल कितनी लंबी है। और भाई तो सनी तो फोन रख रख, तू फोन नीचे रख, फोन लगा पड़ा है तब से घंटे भर से, फोन ही तुम्हारी जिंदगी है, फोन रख दिया तो हमारे रोज ही रोटी कैसे चलेगी, रोटियां कैसे पकेंगी। तो सबा ने मुझे काम दे रखा है, तो अभी सारे टाइम फोन पे लगा रहता हूँ मैं, कमेंट डिलीट, कमेंट पढ़ो, फिर मैडम जी को बताओ, एडिटिंग तो मैं करता नहीं हूँ, तो मैं थोड़ा सा रील वील देख लेता हूँ। इनकी नौटंकियों से तो मेरा पेट भर चुका है। अम्मी अपना दुपट्टा सूट खोल खोल के देख रही है, पूछती है सबा को, सबा तुम्हें कुछ मिला है? बोलते हाँ मुझे भी दिलाया, मुझे पता नहीं क्यों दिलाया, मुझे भी सूट दिलाया। भाई तेरे को तो बहुत कुछ दिलाया है, तेरे को इज्जत दिलाई, तेरे को नाम दिलाया, तेरे को फेम दिलाई, तेरे को पैसा दिलाया यूट्यूब से, ये सब कुछ दिलाया। भाई भी सोच रहा होगा क्या क्या दिला दिया इसको, तभी भी ये पूछते पता नहीं क्यों दिलाया है। और दीपिका ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, पैकेट खुल रहे हैं, वहां बैठी हुई है कॉर्नर में। पहले तो ऐसा लपकती थी चिपकती थी, अम्मी अम्मी। मैं 2 साल पुराना ब्लॉग देख रही थी इनका, जिसमें दीपिका ने अपनी अम्मी के बर्थडे के लिए इतना सबको कुक किया था, लगी पड़ी हुई थी, सारे बैठ के बिरयानी खा रहे हैं, गले लग रहे हैं। शोएब ने फूल वूल, ये फूल तो चलो डेकोरेट करे ही, गुब्बारे फुला रहे हैं, और अभी इतना फीका पड़ गया। 2 साल में ये हाल है, 2 4 साल 5 साल बाद तो फिर क्या होएगा तुम्हारा, फिर तो नजरें मिलाना ही छोड़ दोगे। ये है 2 साल पुरानी फोटो जिसमें दीपिका अम्मी के गले लगती है। देखो सोफे में फूल पत्तियां थी, वो गिराया था, उन्होंने पूरे बैलून वैलून लगा रखे थे। ये देखो पूरा सब लोग नीचे बैठ के साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, पीछे बैलून्स देख सकते हो आप, गोल्डन और पिंक, और ऊपर का बर्थडे का लिखा हुआ था, इन्होंने जो बैनर सा बना देते हैं वो सब बनाया था। और अभी वो प्यार मोहब्बत सब गायब। दीपिका जी कोने में बैठी हुई है, न कोई लेना न देना, भैया गिफ्ट मारो मुंह पे और चलो निकलो यहाँ से, हो गया। और गिफ्ट भी इसलिए, वरना कि भाई ब्लॉग बन जाएगा, वरना तो फिर लोग भी बोलेंगे तो गिफ्ट दे दो थोड़ा, ब्लॉग में से जो पैसा आएगा उसी में से निकल जाएगा गिफ्ट का खर्चा। तो लेकिन 2 4 साल बाद तो ये हो सकता है शक्लें भी पहचानने से इनकार कर दे कि तुम कौन और हम कौन। फिर ये बैठ जाते हैं अपनी 4 प्लेटें जो इनके पास है ना, 4 5 प्लेटें बस ऐसी लेके, कि भाई ये खाना खा लो, हमने नए शेफ से, जो भी होटल में रेस्टोरेंट खुलने वाला है। एक्चुअली रेस्टोरेंट वाला मैंने पॉडकास्ट बना रखा है, मैं आज डाल दूंगी, मैंने सोचा था 1 2 दिन में डालूंगी, बट वो बना हुआ है, मैं डालूंगी जरूर।
तो उनको खाना टेस्ट कराता है। भाई कहता नहीं भाई मेरा वेट बढ़ जाएगा, तुम लोगों को तो वेट की चिंता है नहीं, मेरे को तो है। तो वो खिलाता नहीं, नहीं खा लो, टेस्ट कर लो। अब सनी का काम यही है, ज़मीन पे बैठ के खाना-वाना सर्व कर देगा और तो कुछ है नहीं काम। और यहाँ पे सबा बैठी हुई है ऊपर, भाई कैसा है भाई बता दो, अच्छा है तो बता दो। और भाई सारा टाइम मतलब यही करता रहेगा कि तुम और तो किसी चीज़ का तुमने भाई से सलाह ली नहीं किसी भी चीज़ के लिए, अब खाने के टेस्ट के लिए सलाह लेके तुम क्यों ड्रामा कर रहे हो? तुमने डेकोर के लिए किसी और चीज़ के लिए ली सलाह भाई से। और ये देखो एक पुरानी पिक्चर, अभी ये 2 साल पुरानी पिक्चर है। यहाँ पे पूरा मौदा मंडली थी। ये अम्मी जी के बर्थडे की पिक्चर है, जो मैं ब्लॉग देख रही थी, पीछे बैलून देख लो। भैया सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट थी। तब ये लोग ऊपर बैठते थे, थोड़ी-सी इज़्ज़त मिलती थी। अभी 2 साल बाद इज़्ज़त बदल गई है, सबके ओहदे बदल गए हैं। अभी सबा ऊपर बैठती है सिर्फ़, और बेटी खाला ये सब भैया ज़मीन पे बैठेंगे या प्लास्टिक की चेयर पे बैठेंगे। सोफ़े पे बैठना अलाउड नहीं है इनको ज़्यादा। तो अभी भई ऐसा होता है, टाइम टाइम की बात है। अब पैसे वाले हो गए ये लोग, तो इन्हें अपना स्टेटस दिखाना है। यहाँ पे देखिए दीपिका हिली नहीं है बिल्कुल, यहीं बैठी थी, यहीं से यहीं पूरे टाइम बैठी रही। ये नहीं कि अम्मी से बातें करे। पहले तो अम्मी का सूट आएगा ना, जैसे ही फटाफट आएगी, अम्मी ये ऐसा है, दुपट्टा ऐसे लेना है, ये ऐसे करना है। यहाँ तो बच्चा हुआ नहीं, लेके बैठी हुई है, बड़े गले का बड़ा वो पहना हुआ है। मैडम जी आपने जिस्म की नुमाइश करने लगी है अब थोड़ा-थोड़ा। वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो अच्छा ही लगेगा, आप थोड़ी-सी मॉडर्न हो जाइए, बैक टू नॉर्मल आ जाएँगी। अभी आप जो बहुत रिग्रेसिव रहती थी ना, उससे थोड़ा नॉर्मल हो जाएँगी, मुझे अच्छा लगेगा, बाकियों को पता नहीं। यहाँ पे सबा भाई कैसा है? अच्छा, अच्छा। भैया तुम तो अपनी-अपनी प्लास्टिक की प्लेट में लेके बैठ गए, बाकी लोग किसमें खाएँगे? बाकी लोगों से भी पूछ लो कैसा है का टेस्ट, या ऐसे भाई से। नहीं भाई की ज़रूरत है ना हमें, देखो फराह खान भी तो भाई की वो लेके गई थी सब्सक्राइबर, हमें भी थोड़े भाई के सब्सक्राइबर चाहिए, तो इसलिए हम भाई को दिखा लेते हैं, थोड़ा पूछ लेते हैं कैसा है, कैसा है? बेटी खाला, नाज़ा खाला बोलेंगी अच्छा है, तो थोड़ी ना सब्सक्राइबर आने वाले हैं। भाई के से सब्सक्राइबर आएँगे ना, तो हम इतने चालू तो हैं, ऐसे थोड़ी ना हमारा नाम चालू अप्पी है। तो भाई-भाभी को दिखा-दिखा के अब हम खूब लूटेंगे थोड़े सब्सक्राइबर। और भाई-भाभी भी हमें दिखा रहे हैं आजकल, क्योंकि उनको भी तो एक शो करना है ना, तो उनको भी वोट चाहिए। तो भाई फ्रेंड्स ऐसा है, हमको समझ आ गया है कि हम साथ-साथ का नाटक करेंगे तो लंबा चलेंगे, और जब अलग-अलग का रहेंगे ना, तो फिर हमारे सब्सक्राइबर देखो 3 मिलियन से मतलब 3.5 तक पहुँचते-पहुँचते 1.5 साल लग गया फ्रेंड्स। और तभी हमने कहा बहुत मुश्किल में पहुँचे हैं, बहुत मुश्किल में 3.5 तक पहुँचे हैं। फ्रेंड्स हमारे सारे सब्सक्राइबर रुके पड़े हैं, भाई के, भाभी के, मेरे। इसलिए हमें फिर से साथ-साथ का नाटक करेंगे अब थोड़े दिन, देखते जाओ अभी। पिया भैया के ऊपर वही सेम ज्ञान बोलने लगा जो मैंने बीच में बोल दिया था। यहाँ पे देखो इस बात से मैं सहमत हूँ, जैसे मैंने बीच में भी बोला था पॉडकास्ट के, मैं बीच में इसीलिए बोला था क्योंकि क्या होता है ना कि लास्ट तक, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, बहुत लोग नहीं टिकते हैं, लोग छोड़ देते हैं, इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं, व्हिच इज़ फाइन। मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, जितना मैं दे सकती हूँ, इससे अच्छा भी कर सकती हूँ शायद। लेकिन वही होता है ना, मुझे लगता है 4-5 हज़ार ही लोग मुश्किल से सुनते हैं, तो मैं इतनी मेहनत कहाँ से करूँ? कहीं अगर वो 10-20 हज़ार सुन रहे हैं या ज़्यादा सुन रहे हैं, तो फिर मैं बहुत मेहनत करूँगी। बट एनीवेज़, तो यहाँ पे भाई जो बोल रहा था कि देखो पेरेंट्स की तबीयत खराब हो जाती है, उल्टा-सीधा खाते हैं, अपना ध्यान नहीं रखते हैं, तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, वो तो सफ़र करेंगे ही करेंगे। वो तो जो इंसान की तबीयत खराब होती है ना, दैट पर्सन सफ़र्स द मोस्ट। दैट पर्सन विल नॉट बी एबल टू स्लीप प्रॉपर्ली, विल नॉट बी एबल टू सिट और ईट प्रॉपर्ली। तो पूरा दिन वो तो परेशान रहेगा ही रहेगा, बट उसके आस-पास जो लोग हैं, वो भी परेशान रहेंगे, बच्चे परेशान रहेंगे। तो बेस्ट होता है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखा जाए। अब अम्मी हैं, वो होते हैं ना जैसे 2 मिनट के लालच में आ जाते हैं कई लोग, या उनको कोई मोटिवेशन होता नहीं है, बहुत सारे लोगों को। तो वो उन्हें लगता है खाया पिया सोया पड़े रहो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो लेकिन शोहेब, इनकी फैमिली में शोहेब ही एक ऐसा है जो हेल्थ कॉन्शियस तो एटलीस्ट वो अपनी फ़िटनेस का तो ध्यान रखता है, भले ही वो जैसा मर्ज़ी हो, फ़िटनेस का ध्यान रखता है। तो उसको लगता है कि माँ थोड़ा मतलब एक्टिव रहे, फालतू चीज़ें ना खाएँ, और जैसे मैंने बोला कि कहीं भी कुछ गड़बड़ हुई, तो सबा तो पीछे हाथ खींच लेगी, भाई तुम सँभालो। और माँ भी एक्सपेक्ट करेगी कि बेटा ही मुझे सँभाले, माँ नहीं रहेगी सबा के घर में, देख लेना। तो जब माँ एक्सपेक्ट करेगी बेटा सँभाले, और बेटा एक्सपेक्ट करेगा, मतलब बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि माँ को सँभाले, तो बेटा अगर कह रहा है कि माँ तुम थोड़ा हिलो-डुलो, क्योंकि अभी वो चल फिर सकती हैं। अभी वो ऐसी कंडीशन कोई नहीं है उनकी कि वो घूम फिर नहीं सकती। लेकिन अगर सिचुएशन बिगड़ती चली जाए, तो वो ऐसी कंडीशन में आ जाती है कि वो चलने-फिरने लायक भी ना रह पाएँ, या चला-फिरना जाए ना उनसे, कि इतनी एनर्जी ना हो। तब तो तुम वापस टाइम में नहीं जा सकते ना, यू कैन नॉट गो बैक इन टाइम एंड फिक्स थिंग्स। तो अभी टाइम है, तो वो जो कह रहा है वो एक जेन्युइन चीज़ है, तो इसके लिए मैं नेगेटिव कुछ नहीं बोलूँगी, और वो सबके लिए अप्लाई होती है, हमारे लिए भी। हम यंगर हैं उनसे तो बहुत, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी हेल्थ को ध्यान नहीं दें। ऐसे ही हमारे पेरेंट्स को भी, मैं भी बोलती हूँ अपने पेरेंट्स को, मम्मी वॉक करा करो थोड़ा, पापा वॉक करा करो, और हेल्दी खाया करो।
तो ये सारे बच्चों का कंसर्न होता है पेरेंट्स के लिए, तो इसमें ऐसा कुछ नया नहीं था। तो वो जो भी कह रहा था वो सही कह रहा था ये बात तो। और सब इनको बिगाड़ती है, उल्टा सीधा खिलाती रहती है अपने ब्लॉग बनाने के चक्कर में, अपना कंटेंट बनाने के चक्कर में लेट लेट तक जगाती है। आप सबको पता है, रेस्टोरेंट ले जाती है, फालतू चीजें खिलाती रहती है, शॉपिंग कर करके बिस्किट नमकीन लाती रहती है, विच इज नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ। तो उनका कोई परवाह नहीं करती है, ये तो हमने देख रखा है। तो चलिए गाइज, आपकी क्या राय है बताना, एंड इफ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।